अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं। चाय मैंने रख दी है। पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेते हैं। अलग अलग मेटल जैसे तांबे में आप पी लो, चांदी में पी लो, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाय पत्ती डाल के चाय तैयार कर लेते हैं। राइट। वैसे तो रोज मेरी वाइफ ही बनाती है चाय। संडे को थोड़ा सा अकेला मुझे जाना होता है, कोई जाता नहीं है। स्कूल कॉलेज सब बंद है संडे को, तब मुझे जाना होता है। दैट्स व्हाई चाय प्रिपेयर कर देते हैं फटाफट से। जब तक चाय उबलती है मैं दूध ले आता हूँ और लास्ट में चीनी ऐड करके फिर चाय पीते हैं। राइट। अब चाय को थोड़ी देर उबलने देते हैं, चीनी ऐड करते हैं, चाय पी के फटाफट निकलते हैं। राइट। और सुबह सुबह सूरज की जो रोशनी होती है वो किरणें मेरे घर तक आती हैं प्रॉपरली, हर एक कमरे से। तो आइए सूर्य देवता के दर्शन भी कराते हैं आपको। सूर्य भगवान के हमने दर्शन कर लिए हैं। आइए अब अपना जल ग्रहण करते हैं और साथ में आज के हेडलाइंस पर चलिए फटाफट से पेपर पढ़ते हैं, फिर चलते हैं। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुनि नारी वरनौ रघुबर मम फलचारी बुद्धिहीन तनु जानी को सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरेहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुर रोग जागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। आरती कीज हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जा। सो गाइस निकलते हैं अपने काम पे। चलो बाय। सुबह की रोशनी के साथ साथ जैसे ही हम लोग भी अपने काम पे निकलते हैं, एक अलग एनर्जी होती है। सूरज की रोशनी जैसी आ जाती है, मज़ा आता है। बाकी तो पहले भी जब स्कूल जाते थे तो अर्ली मॉर्निंग बसेज आ जाती थी तो जाना पड़ता था। हम तो पापा के साथ, क्योंकि आर्मी एरिया में रहते थे और कभी कभी सिविल में भी रहना पड़ता था, तो हमने ऑलमोस्ट इंडिया के मतलब चारों कोनों में विज़िट किया हुआ है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो हमने नॉर्थ में भी, पिताजी हमारे जम्मू में पोस्टेड थे, और ईस्ट एंड वेस्ट में भी राजस्थान और दार्जिलिंग जैसा एरिया जो था वहाँ हम लोगों ने अपना बचपन बिताया है। उसके अलावा सेंट्रलाइज भी रहे हैं, एमपी में सागर में, राजस्थान 2 बार रहे। तो
इस तरह से लाइफ को पूरी एंजॉय किया हुआ है, लाइफ को पूरा जिया है, अलग अलग स्टेट देखे हैं, अलग अलग कल्चर देखे और रिलीजन देखे। केरल में भी हम रह चुके हैं। ये देखिए सुबह सुबह सारे मजदूर निकल जाते हैं यहाँ के काम पे। मेहनत हर एक व्यक्ति करता है, मजदूर हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती और पैसे नहीं मिलते। और आज जीविका चलाने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है। यहाँ से तेज रफ्तार की गाड़ियाँ आती है, इसलिए ध्यान से चलना पड़ता है भैया, वरना तो लोग ऐसे ठोक देते हैं, कोई हद नहीं भैया। बहुत स्पीड चलती है गाड़ियाँ, बहुत स्पीड। कई बार तो मैंने रात को भी देखा है इस वाले रूट पे इतनी तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं, कोई हद नहीं। और आप लोगों ने अभी न्यूज़ सुनी है, देहरादून में इतना बड़ा हादसा हुआ है, ठीक है, रोज पेपर में आ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति हैं वो सुधरते ही नहीं हैं, उनकी स्पीड लिमिट कंट्रोल में आती ही नहीं है। इस रोड पे जो 4 व्हीलर्स हैं उनकी 50 स्पीड लिमिट है, और मैंने यहाँ पे 100, 110 की स्पीड चलाते हुए वाहन भी देखे हैं। कैमरे लगे हुए हैं, बट पता नहीं एक्टिव है नहीं है, कोई पता नहीं है। जिसकी जहाँ मर्जी आती है वहाँ गाड़ी मोड़ लेता है, जिसकी जैसी मर्जी आती है वो गाड़ी। अब जैसे ये यहाँ पे इनका टायर पंचर हो गया, इन्होंने गाड़ी यहाँ बीच में रोक दी, पीछे से कोई रफ्तार से गाड़ी आएगी, वो ठोकता हुआ चला जाएगा। तो यही चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सूरज अपनी ऊंचाइयाँ छू रहा है। पीछे से एक गाड़ी आ रही है, किया सेल्टोस UP 16 CA, और फुल स्पीड चला रहा भाई, खींच रहा है, पीछे से हॉर्न दिए जा रहे हैं। तो अपन तो अपनी नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, बजाता रहे, साइड से निकल सकता है। तो हम तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल स्पीड यहाँ की है वही लिमिट पकड़ना ठीक रहेगा। ज़्यादा भगा के क्या फ़ायदा। हाईवे में जाओ जहाँ 80-90 की स्पीड लिमिट है, वहाँ चलाओ ज़्यादा स्पीड में। आपको भी पता है सिटीज़ में जितनी रोड्स हैं उसमें स्पीड लिमिट कंट्रोल्ड है, तो फिर आप क्यों भगाते हैं इतनी गाड़ियाँ। 50 भी बहुत होती है, कम नहीं है। आप आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो। बाइक की 40 दी गई है, ट्रक्स की भी 40 दी गई है, और कार की 50 दी गई है। तो उस हिसाब से आप गाड़ियाँ चलाइए। दिमाग फिर भी चलता रहता है कुछ ना कुछ नया करने के लिए। मेरे अंदर एक कीड़ा है, वो कीड़ा मुझे बैठने नहीं देता। और वास्तव में कभी कभी तो ऐसी पोजीशन हो जाती है कि भैया पूरे महीने का पैसा जो होता है 10 से 12 तारीख तक ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह जो बेचारे सैलरी आती है और रेंट, जो EMIs और बाकी खर्चे हैं उसमें पूरे हो जाते हैं। और आम आदमी कहते हैं ना, जो नॉर्मल पर्सन, उसकी ज़िंदगी ऐसी है, वो ऐसे ही जीता है। चाहे वो मजदूर वर्ग हो, डेली वेजेस करते हैं, उनका भी यही हाल है, और जो सैलरी में है उनका भी यही हाल है। बिकॉज खर्चे इतने हो चुके हैं ना इंसान के, रहने के, खाने के, पीने के, और अलग अलग। अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो सबके अपने अपने खर्चे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो वास्तव में एक मिरेकल है किस तरीके से लोग सरवाइव करते हैं बिना पैसे के भी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखे हैं, जो बेचारे किसी से पैसा बोरो करते हैं, उसका दे नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुए हैं। कुछ अच्छे खासे जानकार थे मेरे, पैसे मांगे, किसी की माँ बीमार थी, किसी को ज़रूरत थी, मदद करी, लेकिन फिर अपना पैसा ही वापस नहीं आता। अब इस भाई को कहाँ जाना है, इंडिकेटर दे दो ही। अगर आपको इस साइड जाना है, इस साइड नहीं जाना है तो वहाँ का इंडिकेटर, कहीं का इंडिकेटर नहीं दिया, देखो मुड़ गया। पहले इधर को ली गाड़ी, फिर उधर को ले ली। भैया तुम लोग भी ना, इसीलिए हर गाड़ी में ना कैमरे लगने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भैया आपको उस गाड़ी में ऐसा एक आगे कंपनियाँ अगर कर सके, बिकॉज ये काफ़ी मैंने फॉरेन में देखा है
कि फ्रंट कैमरा भी होता है और बैक कैमरा भी होता है, दोनों तरफ ड्राइवर को दोनों स्क्रीन दिख रही होती है, पीछे की भी आगे की भी, कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी दूरी पे है। बिकॉज हमेशा रियर व्यू जो मिरर है उस पर ध्यान नहीं जाता है। सो फाइनली अपने ऑफिस आ चुका हूँ, ठीक है, और अभी हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, राइट, बाकी बाद में बात करते हैं, ठीक है। ऑफिस का काम निपट गया, अब निकल रहे हैं घर की तरफ। पहले चलते हैं, दीदी से मिलाते हैं, पापा से मिलाते हैं। ये देखो रॉन्ग साइड से, देख रहे हो आप, ये डंपर आ रहा, ये ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। मतलब ये रॉन्ग साइड से आना, स्कूटी वाला भी रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ आ रहा है, तो जब तक ये जो रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने वाले नहीं रोकथाम करेंगे तब तक तो ये दिक्कतें आती रहेंगी। आज देहरादून में मस्त धूप खिली हुई है, बाकी प्लेन्स में दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, सब जगह धुंध आ गई है। और पंजाब के किसान वापस से पराली जलाने लगे हैं, तो जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो वापस फिर से काफ़ी ख़राब हो गया है, भयंकर तरीके से ख़राब हो रखा है। दिल्ली की आबो हवा तो एकदम ही दूषित हो रखी है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो गया है दिल्ली में। तो कैमरे का फ़ायदा ये है कि जिन भी गाड़ी में लगा होगा ना, तो हमेशा क्या होता है, 4 व्हीलर वाले की गलती मानी जाती है। अगर कैमरा लगा होगा तो क्या होगा, कोई वापस रॉन्ग साइड से आ रहा होगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर कभी भी कोई इस तरह की परेशानी आ जाती है कि सामने वाला ये बोलने लगे भाई इसने मारा, उसने मारा, तो वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल किसकी गलती थी। क्योंकि हर जगह तो देखिए सरकार भी कैमरे नहीं लगा सकती है, कितनी जगह, हर दूरी पे थोड़ी लगा पाएगी, पॉसिबल भी नहीं है कि हर एरिया में आपके कैमरे लग जाएं। तो वो चीज़ आपकी जो देखी जा सकती है वो आपके खुद के सेल्फ कैमरे से लगा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सारी गाड़ियाँ, उनमें आगे कैमरे लग जाने चाहिए। जैसे एरोप्लेन्स में एक ब्लैक बॉक्स होता है ना, उसमें पूरी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं कि किस कारणवश दुर्घटना हुई। तो ये चीज़ 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब में हो जाना चाहिए। फिर उससे क्या होगा, जो ड्राइवर है वो कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाएगा। और उसमें मैं तो कहता हूँ उस कैमरे में ये भी आ जाना चाहिए कि कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, है ना। ऑटोमेटिक ऐसा होना चाहिए कि उसको लिंक कर देना चाहिए कैमरे को, इनबिल्ट कैमरा होना चाहिए और उसमें लिंक कर देना चाहिए कि इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही थी। तो क्या होगा कि मेरे हिसाब से जो एक्सीडेंट्स की रेशो हैं वो डेफिनेटली कम होंगे। क्योंकि अभी तो क्या है, अनाप शनाप जिसकी मर्जी जितनी आती है वो उतनी स्पीड भगाता है। मैं इसी रोड पे आपको दिखा दूंगा कई बार, बाइकर्स की बाइक की स्पीड होगी, भयंकर चलाते है ना। तो ये ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो अब जैसे ये गाड़ी एकदम ब्रेक मारी इसने इसके सामने, तो मुझे दिख रहा है क्योंकि इसका आगे तक विजन मुझे क्लियर है। लेकिन जो डंपर चलते हैं, जीपें चलती हैं, उनका पूरा ब्लॉक हो जाता है। और बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया कि जो कार वाले होते हैं वो बैक स्क्रीन पे के सामने अपना सामान रख लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी मुझे आगे तक नहीं दिखता कि भाई क्या हो रहा है ना। तो सामने वाला अगर मेरा अचानक ब्रेक मारता है तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि भैया वो हाँ मार सकता है क्योंकि उसके सामने गाड़ी चल रही है। अगर इन प्रॉब्लम की कोई सॉल्यूशन मिल सकते तो मेरे हिसाब से तो एक्सीडेंट काफ़ी कम हो जाएंगे। और ये ओवरलोडिंग बाइक में देखो कितना ओवरलोडिंग चल रहा है, इनके भी चालान होने चाहिए ओवरलोडेड गाड़ी वालों के। बाइक में इतना सामान यार, भाई तुम क्या बना के बैठे हो बाइक को यार, 2 पहिया वाहन है वो, इतना सामान लेके। गवर्नमेंट देखो, चालान जिस दिन थोड़ा सख्त हो जाएगा कानून, मैं तो कहता हूँ ये सारे व्यवस्थित हो जाएंगे। अगर ये व्यवस्था बनानी है और रखनी है तब तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ तो क्या है कि आपका जो जैसा परेशानी चल रही है वो चलती रहेगी, उसमें फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। इसी तरीके से होता रहेगा। अब ये देखो भाई साहब जो इनोवा वाले हैं, उत्तराखंड का ही नंबर है, देहरादून का,
घुसा तो गए, अब धीरे धीरे करके वहाँ आगे से इंडिकेटर देके वो कर देंगे। सेम उसी की भेड़ चाल में बहुत सारी गाड़ियाँ और आगे पीछे से देख लो, मैं दिखा देता हूँ क्लियर। अब जगह कहीं होनी चाहिए ना, तुम जो घुसाए जा रहे हो भैया, अब वो उधर घुसाएगा राइट हैंड साइड में, वो ब्रेक मारेगा, सारी गाड़ियाँ एकदम रुकेंगी। ये देखो ये आ गया उसके पीछे एक और। करो भैया व्यवस्था करो, अदरवाइज एक्सीडेंट दुर्घटनाएं ये सारी होती रहेंगी, उनको दुर्घटना ही कहते रहते जाएंगी। व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए भैया ट्रैफिक की। वो देखो टैक्सी वाला भी पाऊं पाऊं करके भगा के लेके गया है। कुछ नहीं हो सकता दुनिया का, ऐसे ही चलता रहेगा। विक्रम वाले ने विक्रम दबा लिया अपना, ये विक्रम वाले भी जहां मर्जी आती है वहां रोक देते। भाई रोड साइड एकदम क्यों दबाते हो तुम, थोड़ा सा और आगे जाके बिल्कुल रोड से बाहर दबा लो, दबाना ही है तो। नहीं बट वहीं घुसाएंगे। कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, सबको जल्दी है भैया भागने की, सबको जल्दी।